नमस्कार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए क्लास 9 का जो आपका कल एग्जाम होने वाला है उसके लिए एक मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। इसमें सिर्फ 15 क्वेश्चन हम सिलेक्ट करके रखे हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, सब्जेक्टिव का इससे कोई लेना देना नहीं है डियर। क्लास 9 का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का है। ये जो आपका essay 1 होने वाला है उसका ये मॉडल पेपर है। तो ये बहुत ही खास होने वाला है डियर। इसमें आपको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, 10 मिनट से कम का ये वीडियो रहने वाला है और 15 क्वेश्चन है। और आ, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ आपका ये जो सर्कल चैप्टर का आने वाला है इसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, आपकी बुक के भी, और जो एक्स्ट्रा बन सकते हैं उनको भी मैंने ऑब्जेक्टिव के रूप में बनाया हुआ है। और काफ़ी उम्मीद करता हूं मैं कि इसमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव वाला 10 क्वेश्चन आता है वो सब इसमें से ही हो सकता है देखने को मिल जाए, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन रखे गए हैं। लगभग जितने बन सकते हैं वो सारे मैंने बनाए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है डियर, कि वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। तो वृत्तखंड जो होता है, ध्यान से समझना बच्चों, ये जैसे एक सर्कल है तो वृत्तखंड जो होता है किसी जीवा, जैसे यहाँ पे ए बी एक जीवा है तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट को हम लोग वृत्तखंड कहते हैं। तो इसमें एक जीवा बन जाती है, जीवा रहती है साथ में, और ये वाला आपका चाप है। तो वृत्तखंड किसके किसके बीच का हिस्सा होता है, तो एक चाप और दूसरा क्या होता है, जीवा। तो इसमें सही आंसर क्या बनेगा डियर, ऑप्शन नंबर सी, इसका जीवा ये सही हो जाएगा। अगला है वृत्त की संपूर्ण लंबाई क्या कहलाती है। ये जैसे सर्कल है डियर तो ये पूरा यहां से लेकर के ये पूरी जो लेंथ होती है इसको हम लोग कहते हैं परिधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 डियर, वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है। तो वृत्त का व्यास जो होगा, जैसे ये आपका सर्कल है, इसका केंद्र है, ये इसकी त्रिज्या है, तो व्यास जो है त्रिज्या का दोगुना होता है। तो व्यास बराबर होता है 2 टाइम्स रेडियस, राइट। तो वृत्त का व्यास जो होता है त्रिज्या का क्या होता है, दोगुना होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर त्रिज्या की बात करें तो वो हो जाएगा 1/2 गुना व्यास, राइट। तो व्यास का क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी। ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो वहां पे ऐसे आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन है अर्धवृत्त में स्थित कोण क्या होता है डियर। तो जैसे ये आपका सेमी सर्कल है, ये सेंटर है, ये इसका व्यास हो गया। तो अर्धवृत्त में कोई भी कोण बनाइएगा तो वो हमेशा और हमेशा क्या होता है, समकोण होता है। ये एक आपकी प्रॉपर्टी है, थ्योरम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समकोण होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है डियर। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। तो यहाँ पर कोई आंसर नहीं है। यहाँ पे किसी एक को यहाँ हम लोग कर देते हैं, यहाँ इस वाले को व्यास लिख देते हैं, राइट। ऑप्शन नंबर डी को व्यास, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 6, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग कितना होता है। तो ये प्रत्येक जोड़ों का योगफल 180 डिग्री होता है डियर। ये भी प्रॉपर्टी है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, वृत्त के केंद्र, वृत्त का जो केंद्र होता है वो वृत्त के डैश में स्थित होता है। तो ऑप्शन है बहिर्भाग, अभ्यंतर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वृत्त है, ये देखिए वृत्त है, वृत्त का केंद्र है, ये इसका अंदर का भाग हो गया, और ये इसका बाहर का, और ये इसका वृत्त पर का भाग हो गया। तो वृत्त का केंद्र जो है उसके अंदर में स्थित होता है, यानी अभ्यंतर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 7 का बी सही हो गया। क्वेश्चन 8 देखिए, आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होती है। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर डियर। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 2 पाई आर। अगला है आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। ध्यान देना बच्चों, ये आपका एक अर्धवृत्त है और यहाँ पर इसका ये केंद्र O है, ये इसकी त्रिज्या R है, ये भी R हो जाएगी। तो ये जो इतनी परिधि है इसकी परिधि क्या हो जाएगी, पूरी परिधि 2 पाई आर, तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी, ये पाई आर हो जाएगी। और इसमें कितना जुड़ जाएगा, ये आर और आर मिलकर के 2r जुड़ जाएगा। तो पाई आर और प्लस का 2r इसका सही आंसर हो जाएगा। तो पाई आर प्लस 2r, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा 9 का। क्वेश्चन नंबर 10, किसी दीर्घ चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक जो कोण होता है वो क्या होगा। जैसे ये आपका मान लीजिए ये है ए और यहाँ पर ये है बी, तो ये लघु चाप है और दीर्घ चाप ये वाला है। तो इसके द्वारा जो वृत्त के केंद्र पर बना कोण है वो आपका क्या बनेगा, ये वाला कोण बनेगा। और ये आपका कैसा होगा, तो ये 90 डिग्री से बड़ा होगा, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका अधिक कोण कहलाएगा, राइट। अगर ये बराबर हो जाता है 180 के, तो यहाँ पे देखिए ये बराबर हो जाएगा। और ये दोनों के दोनों जब चाप बराबर होंगे तो प्रत्येक चाप क्या कहलाता है, अर्धवृत्त कहलाता है।
तो अगर एक छोटा एक बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है ये 180 डिग्री से बड़ा कोण बन जाएगा, राइट। तो 180 डिग्री से बड़ा कोण बन जाएगा, वो आपका अधिक कोण ही कहलाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किसी लघुचाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो आंतरिक कोण होता है वो क्या आपका हो जाएगा, वो आपका 180 डिग्री से छोटा हो जाता है, राइट। तो इसको हम लोग न्यून कोण कह सकते हैं, राइट। तो ये आपका न्यून कोण हो जाएगा। अगला जो है वैसे न्यून कोण तो हम लोग 90 डिग्री से कम को कहते हैं, अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक के कोण को कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको ऑप्शन भी ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये आपका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या उसके व्यास का होती है, किसी वृत्त की त्रिज्या उसके व्यास का क्या होती है, 1/2 गुना यानी कि आधा होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किसी वृत्त का जो त्रिज्यखंड होता है उसके संगत चाप त्रिज्यखंड की बात कर रहा है। तो ये जैसे आपका सर्कल है, ये आपकी त्रिज्या हो गई, ये दोनों त्रिज्याएं होंगी, ये इसका सेंटर हो गया आर और ये आर है, ये ए और बी हो गया। तो त्रिज्यखंड देखिए ये होता है त्रिज्या और इस चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है ये वाला आपका कहलाता है त्रिज्यखंड। तो आपका त्रिज्या और संगत चाप के बीच का, तो यहाँ पे क्या भराएगा, त्रिज्या भराएगा डियर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, त्रिज्या। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो होता है वो जीवा को करता है, क्या करता है, तो समद्विभाजित करता है डियर। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ये थियरम होती है, प्रमेय होती है और रूल है, याद रखना। किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसी चाप के द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का होता है डियर। इसका आंसर आपको देना है डियर। इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। और इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम है, आपको ये भी बता दें, आपके क्वेश्चन आपकी किताब में ये आपके थियरम है। तो यहाँ पे देखिए, आपको फिगर में थोड़ा सा मैं हिंट भी दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे कोई एक चाप है ए बी, इस चाप के द्वारा अगर यहाँ पे वृत्त के केंद्र ओ पर ये थीटा कोण बन रहा है, तो यहाँ पर अगर दूसरे हिस्से में अगर कोई बिंदु P है तो P पर कितना कोण बनेगा, वही आपसे पूछ रहा है। तो यही दोनों में संबंध होता है। ये क्वेश्चन का आंसर जो होगा सही वो आपको बताना है आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो ठीक है डियर, देखिए आपका 7.5 मिनट ही हुआ है अभी और इतने में ही आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि आपको काफ़ी ये मददगार साबित होगा और आपको काफ़ी पसंद भी आया होगा डियर। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने नए दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार। आई होप कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी बेहतर जाए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद बच्चों।